शताब्दी समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर। समारोह में शामिल होने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 20 अक्टूबर को आएंगे बिहार। जक्कनपुर थाना इलाके में हुई गैंगरेप मामले में पटना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5 आरोपी गिरफ्तार। राज्य के कई हिस्सों में आज बारिश होने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कोरोना संक्रमण की सख्ती के कारण झारखंड में ईद मिलाद उन नबी पर नहीं निकलेगी जुलूस, सख्ती पूरी। नमस्कार, जीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता दें, 20 अक्टूबर को राष्ट्रपति का बिहार दौरा। तो बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 2 दिवसीय बिहार दौरा है और विश्व भवन की शताब्दी समारोह में लेकर वो शामिल होंगे। तो विधानसभा के शताब्दी समारोह है जिसको लेकर वो शामिल होने के लिए आ रहे हैं। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा की शताब्दी समारोह है और 20 अक्टूबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार आने वाले हैं। 2 दिवसीय दौरा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार आने वाले हैं। विधानसभा भवन की शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति बिहार आ रहे हैं। बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया जाना है। 21 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। विधानसभा परिसर स्थित मैदान में मुख्य कार्यक्रम होगा और जिसमें राष्ट्रपति का संबोधन कार्यक्रम भी किया जाना है। 21 अक्टूबर को विधानसभा में मुख्य कार्यक्रम को लेकर विधानसभा भवन को सजाया गया है। वहीं परिसर की तैयारियां को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। तो बता दें आपको, विधानसभा शताब्दी समारोह है जिसको लेकर के तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों पर चल रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इसमें शामिल होने वाले हैं और जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी बिहार आने वाले हैं। 2 दिनों का उनका ये दौरा है और कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो बिहार आएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तारापुर में चुनावी जनसभा के दौरान सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे को बड़ा कारण बताया, साथ ही केंद्र सरकार पर महंगाई का भी हमला बोला है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा। यहाँ के विधायक मेवालाल चौधरी जी लगातार फोन करते रह गए जब बीमार अवस्था में थे कि अस्पताल में हमको भर्ती ले लीजिए। कोई अधिकारी फोन नहीं उठाया। आप समझ सकते हैं, उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिला, उपचार नहीं मिला। तो वही असली कारण है कि सही मायने में स्वास्थ्य सिस्टम काम नहीं किया। इस वजह से जो है विधायक का जो है निधन हुआ। अगर सही से उपचार हो जाता, बिहार सरकार अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़िया काम करती, आईसीयू की व्यवस्था करती, ऑक्सीजन की व्यवस्था करती, एडमिट करते, अच्छा इलाज होता, तो यहाँ उपचुनाव की जरूरत है। बिहार उपचुनाव को लेकर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने उपचुनाव में जीत का दावा किया है, जिस पर बिहार बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार ने चिराग पर हमला बोलते हुए कहा कि चिराग मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना देखें, क्योंकि उपचुनाव में एनडीए की जीत निश्चित है। इसीलिए वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जनता ने बहुमत नहीं दिया, इसलिए वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर उनके जैसा बहुत ज्यादा बहुमत दिए हुए रहता तो उनके जैसा सड़क पर घूमते नहीं रहता।
माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता ने उनके विकास पर, विश्वास पर, एनडीए के विश्वास पर, एनडीए के विकास पर वोट देकर के बिहार के मुख्यमंत्री बनाए हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं बिहार के। तो उनका कहना था 1 नंबर से उनको हमारी पार्टी ने 3 नंबर पे ला दिया। देखिए, बहुत लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं, कुछ नहीं मिलता है, रोने का मन करता है तो आंख खुद आ जाता है। जनता ने आपको नकार दिया है, आप थोड़ा अपना जनता में विश्वास जगाइए, थोड़े अपने को जनता के साथ जोड़िए। हेलीकॉप्टर वाले नेता के सहयोग से हेलीकॉप्टर वाले नेता नहीं बनिए, जनता में जाइए, जनता का विश्वास जीतिए। कुछ न कुछ तो बात है अर्जुन जी, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भी जिस तरह से जदयू पर उन्होंने अटैक किया और जिस तरह से 1 नंबर की पार्टी 3 नंबर पे आ गई, तो कुछ न कुछ तो बात है। और अपने कहाँ चले गए, ये भी तो देखिए। अपने जो व्यक्ति इतना बड़ा विरासत को नहीं बचा सका, या अपने पार्टी और अपने घर को नहीं बचा सका, उस व्यक्ति को तो बोलने का अधिकार नहीं है। अगर वो अपने पार्टी को बचा सकते थे, अपने पार्टी जो उनके पिताजी के द्वारा स्थापित किया हुआ, हमारे एनडीए के सबसे पुराने साथी स्वर्गीय रामविलास जी हम लोग के लिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और वो थे, और उनके विरासत को नहीं संभाल सके, तो वो सोचे, आत्ममंथन करें, चिंतन करें कि मैं कहाँ हूँ बिहार के धरती पे, वो तो ये और अपने आप को बचाएं। राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में गैंगरेप का मामला सामने आया। यह घटना जक्कनपुर थाना क्षेत्र के गोरिया मठ के पास की। पुलिस इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इनमें से 3 युवक करबिगहिया के बताए जा रहे हैं। पीड़िता के मुताबिक उसे 1 हफ्ते से करबिगहिया जंक्शन के नजदीक रखा गया था, जहां 5 लोगों ने मिलकर महिला के साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया। औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र में 20 साल की युवती के साथ हुए गैंगरेप मामले को लेकर एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मामले की जांच के लिए एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और 10 दिन के अंदर चार्जशीट करने का निर्देश दिया गया। शीघ्र ही एसडीपीओ ट्रायल कराकर पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव से भी बात हुई है और पीड़िता को न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजा भी जल्द दिलाया जाएगा। पीड़िता द्वारा नामजद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। थाना कांड दर्ज हुआ है सामूहिक दुष्कर्म का, उस संबंध में एक विशेष टीम का गठन किया गया है एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में, जिसमें कि डीएसपी हेडक्वार्टर ललित पांडे, सब सर्कल इंस्पेक्टर टाउन, एसएचओ महिला थाना और डीआईओ के प्रभारी हैं। इस विशेष टीम को निर्देश दिया गया है कि 10 दिन के अंदर इस केस को चार्जशीट करेंगे। इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट जज साहब से भी बात हुई है और इस केस को हम लोग इसकी ट्रायल में डलवाएंगे ताकि जितना जल्दी संभव हो इसमें जजमेंट आ सके। इसके अतिरिक्त डीएलएसए के जो सचिव हैं उनसे भी बात हुई है और हम लोग विक्टिम को कंपनसेशन दिलाने के लिए हम लोग लिखेंगे और वो भी जितना जल्दी हो सके विक्टिम को कंपनसेशन दिलाया जाए। बेगूसराय के इलाकों में मामूली विवाद को लेकर आरोपियों ने एक परिवार की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, पिटाई के क्रम में आरोपियों ने एक मूक बधिर महिला की भी जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पीड़ित पक्ष के द्वारा लाखों थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जहां पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। खाना वाना बना के घर में बैठे उधर से आया सबका टंटा ईटा पहना लेके कहने कहाँ है तो आया मार, सब लोग आके हम लोग का मार पीट के लेडीज लोग भी आया, उन लोग का पूरा घर का परिवार चले आया। भांगो पासवान का और कौन कौन था? गौरवा नाम का एक लड़का, वो भी आया, डंडा से मेरा पति को मारा। आपको ही मारा? हाँ, हमको भी मारा। हम गर्भवती महिला है, हमको पेट में मारा, डांड में मारा, आंगी कपड़ा छीड़ दिया पकड़ के।
बक्सर के डुमरांव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के आदेश पर शहर में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस मौके पर कई चालकों का चालान भी कटा। थानाध्यक्ष विंदेश्वरी राम ने बताया है कि यहां पर वाहन चेकिंग अभियान के साथ साथ कोविड-19 के तहत मास्क और वाहनों की जांच की गई, जिसमें अलग अलग यातायात नियमों के तहत जुर्माना वसूला गया। शराब कारोबारियों की सक्रियता पर लगाम लगाने को लेकर जिला पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। मुजफ्फरपुर में मनियारी थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के काजिंदा टोल टैक्स के आसपास वाहन जांच के दौरान एक संदिग्ध ट्रक को पकड़ा। हालांकि पुलिस को देख चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। जब वाहन की जांच की गई तो उसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जैसे जैसे तेजी के साथ बढ़ रही है, ठीक उसी प्रकार शराब कारोबारी पंचायत चुनाव में शराब खपाने को लेकर अपनी सक्रियता लगातार क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं। तो पंचायत चुनाव में लगातार भारी मात्रा में शराब की खेप पुलिस के द्वारा जब्त की जा रही है और पंचायत चुनाव में खपाने के लिए ही जो भारी मात्रा में शराब है उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है और इस दरमियान पुलिस कार्रवाई कर रही है और भारी मात्रा में शराब की बरामदगी भी की जा रही है। कामयाबी मिली है। कल यहाँ जो मनियारी के पास जो टोल बूथ है उसके समीप सघन वाहन चेकिंग और सघन गश्ती जो रात को हो रही थी, उसके दौरान एक संदिग्ध ट्रक दिखा, उसको रोका गया, उसको पूछताछ किया गया और ड्राइवर तो भाग गया, लेकिन जब ट्रक को फिर चेक किया गया थाना पे देखा गया तो उसमें काफ़ी भारी मात्रा में शराब थी, अंग्रेजी शराब थी। उसको भी थाना पर लाया गया, काउंटिंग हो रही है और आगे कार्रवाई की जाएगी। कारोबारी चिन्हित हुए क्या सर? नहीं, अभी फिलहाल तो इस पर काम चल रहा है, हो जाएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। मौसम विभाग ने दरभंगा समेत कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। पटना के मौसम वैज्ञानिक केंद्र के मुताबिक 19 अक्टूबर यानी कि मंगलवार को राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज होने की संभावना जताई गई है। बिहार के दरभंगा, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर के ज्यादातर इलाकों में बारिश होने की उम्मीद है। झारखंड की राजधानी रांची में बढ़ती महंगाई के खिलाफ युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राजद कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का पुतला भी दहन किया तो केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी भी की। बता दें कि देश में लगातार महंगाई चरम पर पहुंच रही है। ऐसे में अब बढ़ती महंगाई के खिलाफ राजद ने प्रदर्शन किया। राजद ने पीएम मोदी का पुतला भी दहन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। तस्वीरों में भी आप देखिए कि किस तरीके से जो तमाम राजद के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कितनी ज्यादा नाराजगी जता रहे हैं, गुस्से में भी नजर आ रहे हैं और पीएम मोदी का पुतला दहन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। जमशेदपुर में स्थायीकरण की मांग को लेकर एक्सएलआरआई के मजदूरों ने मेन गेट पर धरना प्रदर्शन दिया और एक्सएलआरआई प्रबंधन का विरुद्ध कर रहे रोज प्रदर्शन में आपको बता दें कि पिछले 30 वर्षों से यह मजदूर एक्सएलआरआई के अधीन काम कर रहे हैं, लेकिन 2018 से प्रबंधन ने यह काम कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया था, जिसके बाद से मजदूरों को सही समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है और वेतन की मांग करने पर उन्हें हटा दिया जाता है। हमारी मांग ये है कि अभी जो हमारे जो 15 साथी को बैठा दिया गया है, उन सारे साथियों को वापस बुलाया जाए और हमको अभी ठेकेदार के अंडर में डाला गया है। अभी हम लोग ठेकेदार के अंडर में जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग का जब ठेकेदार के अंडर में डाला जाता है तब हमारे 10-15 ऐसे करके बैठाते जा रहे हैं। इसके लिए अभी हम लोग बात किए हैं, अभी हम लोग को सीधी तौर पर एक्सएलआरआई बहाली करें। पहले कैसे काम करते थे आप लोग?
पहले शुरू में हम लोग एक सैलरी के अंडर में थे। कितने दिनों से कार्यरत हैं यहाँ? हम लोग यहाँ 20-22 वर्षों से हैं। मंगलवार को मुस्लिमों का त्योहार ईद मिलादुन्नबी है, जिसको लेकर जमशेदपुर में इस साल भी किसी तरह का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया है कि सभी स्टेक होल्डरों से बातचीत के बाद सरकारी निर्देशों के तहत कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए इस साल भी हजरत मोहम्मद साहब की जयंती मनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी, साथ ही हुड़दंगियों पर सख्त नजर भी होगी। ईद मिलादुन्नबी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पैगंबर साहब के जन्मदिन पर ये पावन पर्व मनाया जाता है और इस बार सभी स्टेक होल्डर्स ने ये निर्णय लिया है कि सरकार के द्वारा कोविड-19 के तहत जो गाइडलाइंस जारी की गई है उन गाइडलाइंस के अनुसार ही इस त्यौहार को मनाया जाएगा और किसी तरह का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इसी श्रृंखला में जमशेदपुर में कभी कभी ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि बाइकर्स, स्पेशली यंग लोग, बिना हेलमेट के बाइक पे हुड़दंग करते हुए नजर आते हैं, रैश ड्राइविंग करते हुए नजर आते हैं। वो अपना जीवन और दूसरों का जीवन खतरे में डालते हैं। पूर्व में भी हम लोगों ने लगातार इस पे प्रयास किए हैं और बहुत सारी मोटरसाइकिल्स जब्त की गई हैं जो लोग रैश ड्राइविंग करते हुए नजर आए हैं। इस बार भी ये व्यवस्था इम्पोज होगी और ये व्यवस्था रहेगी ट्रैफिक की तरफ से कि कोई व्यक्ति रैश ड्राइविंग नहीं करे। अगर रैश ड्राइविंग करता है, हुड़दंग करता हुआ नजर आता है। झारखंड में मानसून का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लगातार 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में कुम्हारों के समक्ष विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। इनके चाक के पहिए थम से गए हैं और इन्हें दीपावली की चिंता सता रही है। अमूमन तौर पर कुम्हारों को साल भर से दीपावली का इंतजार रहता है, जहां वे एक मुश्त व्यापार करते हैं, चाहे वो दिए हों, चाहे मिट्टी के बर्तन या फिर मिट्टी के खिलौने। दीपावली के दौरान इनकी बिक्री जोरों पर रहती है, लेकिन इस साल मानसून के प्रकोप से ये कुम्हार परेशान हैं। पेशा में आप हैं? हम लोग बाप दादा काम करते आया, हम लोग अभी लगल हैं। अब आपके बच्चन लोग तो काम नहीं कर सकते हैं, कोई छूने के लिए नहीं चाहता है। पानी बारिश आता है तभी नहीं छूने के लिए चाहते हैं। वो सब हम लोग जितना मेहनत करते हैं वही होता है। अभी दीपावली कुछ दिनों के बाद दीपावली आने वाला है, दीपावली का सामान बना रहे हैं, लगातार चक्रवात तूफान के कारण किस तरह की परेशानियां हो रही है आपको? बारिश के चलते बहुत परेशानी है। धूप नहीं उगने के कारण माल बनाने के कहाँ बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाला मशीन है वो बना रहे हैं थोड़ा बहुत, और धूप नहीं निकल रहा है तो माल सूख नहीं रहा है। उठाव बैठाव करने में आदमी बहुत थक जाता है। तो नया जनरेशन के लड़के इस तरह का काम करना चाहते हैं क्या? नया लड़के काम करने के लिए नहीं चाहते हैं, छूने के लिए नहीं चाहते हैं, तो काम करने के लिए कहाँ चाहें। यूपी के आगरा में भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से शहर पानी पानी हो गया है। जल जमाव की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि आगरा के खेरिया मोड़ चौराहा समुद्र में तब्दील हो गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।